ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मुंबई की बारिशों में खिली थी दोस्ती की कली, अब धीरे धीरे वो प्यार के फूल में बदलने लगी थी। अहाना और वरुण खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती है, लेकिन दिल की धड़कन कुछ और ही कहानी सुना रही थी। नॉवल के लॉन्च के बाद अहाना की जिंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया था। वो अब एक जानी मानी राइटर बन चुकी थी। इंटरव्यू, बुक साइनिंग इवेंट्स, ये सब उसकी नई दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। इस व्यस्तता के बीच भी वो वरुण के लिए समय निकाल लेती थी। शाम ढलते वरुण अक्सर अहाना के कमरे में आ जाता और दोनों देर रात तक बातें करते रहते। अब उनकी बातों में प्यार की हल्की सी मिठास घुल चुकी थी। एक दिन जब वरुण अहाना के कमरे में आया तो वो उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ अहाना? वरुण ने पूछा। कुछ नहीं, अहाना ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ी थकान है। वरुण उसकी बात नहीं माना। वो उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा, कुछ परेशानी है? बताओ तो। अहाना थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर उसने वरुण को बताया कि उसे अगले महीने एक लिटरेरी फेस्टिवल के लिए दिल्ली जाना है। ये तो अच्छी बात है, वरुण बोला। तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं खुश हूँ, अहाना ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया। एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता भी नहीं, तुम वापस आ जाओगी। अहाना ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। उसे ये अजीब लग रहा था कि एक हफ्ते के लिए वरुण से दूर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद अहाना दिल्ली के लिए रवाना हो गई। फेस्टिवल में कई बड़े लेखकों से मुलाकात हुई, इंटरव्यू दिए, लेकिन अहाना को हर जगह वरुण की कमी खल रही थी। उसने वरुण को हर रात फ़ोन किया। दोनों देर रात तक बातें करते और एक दूसरे की खबर लेते। फ़ोन पर बात करते वक्त भी अहाना को ये एहसास होता कि वो वरुण के करीब है। एक रात फ़ोन पर बात करते वक्त अहाना ने वरुण से कहा, वरुण, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वरुण की आवाज़ फ़ोन के उस पार से थोड़ी उदास सी आई। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, अहाना। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर वरुण ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं भी दिल्ली आ सकता हूँ। अहाना चौंक गई। लेकिन तुम्हारा काम को मैनेज कर लूँगा, वरुण ने कहा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखती है। अहाना कुछ कह नहीं पा रही थी। एक तरफ उसे वरुण की ये बात बहुत अच्छी लगी, दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि वो फेस्टिवल के लिए आई है। वरुण को बुलाना शायद सही न हो। थोड़ी देर में उसने कहा, वरुण, ये फेस्टिवल के लिए आई हूँ। तुम्हारे आने से शायद मेरा ध्यान भटक जाए। वरुण हल्का सा हंसा। अगर मेरी याद से तुम्हारा ध्यान भटकता है तो ये तो और भी अच्छी बात है। ये बताता है कि तुम मुझे कितना याद कर रही हो। अहाना भी मुस्कुरा दी। फिर उसने वरुण से कहा, ठीक है, तुम आ जाओ, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। फेस्टिवल खत्म होने से पहले तुम वापस आ जाना। ठीक है, वरुण खुशी से बोला। मैं कल शाम को ही दिल्ली आने वाली फ़्लाइट पकड़ लूँगा। अगले दिन शाम को वरुण दिल्ली पहुँचा। फेस्टिवल खत्म होने के बाद दोनों एक साथ घूमने निकले। दिल्ली की खूबसूरत जगहें देखीं, चाट का लुत्फ़ उठाया, पुरानी यादें ताज़ा कीं। वरुण के साथ रहकर अहाना को दिल्ली अच्छा लगने लगा था। वो ये सोचकर खुश थी कि वरुण उसके साथ है, लेकिन हर खुशी के साथ एक छोटा सा डर भी था। वो डर था वापस फेस्टिवल में अकेले जाने का, वरुण से दूर जाने का। एक शाम दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे थे। अचानक वरुण ने अहाना का हाथ पकड़ लिया।
अहाना ने उसकी तरफ देखा। अहाना, वरुण ने धीरे से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ ज्यादा है। अहाना भी उससे सहमत थी। हफ्ते भर की जुदाई ने उसे ये एहसास करा दिया था कि वरुण उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा खास है। लेकिन वो ये शब्द कहने में हिचकिचा रही थी। वरुण, वो धीमी आवाज में बोली, शायद तुम सही हो, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ है, मुझे नहीं पता। वरुण ने उसका हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। अहाना, प्यार को समय की पाबंदी नहीं होती, ये बस यूं ही हो जाता है। वो कुछ और कहता, उसी समय अहाना के फ़ोन की घंटी बज उठी। ये फेस्टिवल का आयोजक था। वो अहाना को बता रहा था कि उसे अगले दिन होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। अहाना ने फ़ोन रख दिया। उसका मन खुश होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी उदास थी। ये खुशी अधूरी सी लग रही थी। मुझे कल वापस फेस्टिवल में जाना पड़ेगा, उसने वरुण को बताया। वरुण ने उसका दुख समझ लिया। उसने कहा, चिंता मत कर, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। अहाना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन तुम्हें तो कल ही वापस जाना था। वरुण ने मुस्कुराया, तुम्हारे साथ रहने के लिए 2 दिन काफ़ी नहीं थे, अब तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। अहाना उसके सामने बैठी हुई मुस्कुराने लगी। उसे ये एहसास हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। वरुण हमेशा उसके साथ है, हर सुख दुख में उसका साथ देने के लिए। दोनों अगले दिन वापस मुंबई आ गए। वरुण फटाफट अहाना को बाहर छोड़कर फ्लैट में घुस गया। 15 मिनट अहाना को बाहर इंतज़ार कराने के बाद उसने अंदर आने को कहा। फ्लैट में आते ही अहाना को लगा कि कुछ बदलाव हुआ है। कमरे में सजावट की गई थी, टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थीं और उसके सामने वरुण घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल था। अहाना चौंक कर खड़ी हो गई। वरुण, ये सब क्या है? उसने पूछा। वरुण खड़ा हो गया और उसने अहाना को गुलाब का फूल दिया। अहाना, वो बोला, मुझे ये कहना चाहिए था कि जब से तुम दिल्ली गई थी तब से मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तुम सिर्फ मेरी फ्लैटमेट या मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी खुशी हो, मेरा सहारा हो। उसने अहाना की आंखों में देखा और पूछा, अहाना, क्या तुम भी मुझे उसी तरह महसूस करती हो? अहाना ने चुपचाप उसका दिया हुआ गुलाब का फूल लिया। वो वरुण की आंखों में देख सकती थी कि वो सचमुच उससे प्यार करता है। थोड़ी देर में उसने धीमी आवाज में कहा, वरुण, ये नया है, ये अजीब है, लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। वरुण खुशी से झूम उठा। उसने अहाना को गले लगा लिया। अहाना, तुमने हाँ कहा। अहाना ने भी धीरे से उसे जवाब दिया, हाँ वरुण, मैंने हाँ कहा है, लेकिन ये प्यार अभी नया है, इसे परखने की ज़रूरत है। वरुण सहमत हुआ। बिल्कुल, हम धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि अब हम सिर्फ दोस्त या फ्लैटमेट नहीं, हम एक दूजे के हैं। उस रात दोनों देर रात तक बातें करते रहे, अपने भविष्य के बारे में सपने देखते रहे, एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां वो साथ रहेंगे, साथ हंसेंगे और साथ प्यार करेंगे। कुछ दिनों बाद अहाना और वरुण ने अपने अपने दोस्तों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। पहले तो सब थोड़े चौंक गए, लेकिन बाद में सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अहाना और वरुण का रिश्ता एक नए मोड़ पर आ चुका था। उनके बीच प्यार का सफ़र शुरू हो चुका था। ये सफ़र कैसा होगा, क्या चुनौतियां आएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कहानीकार, स्टोरी टेलर। प्यार की खुशबू से महक उठा है अहाना और वरुण का फ्लैट। क्या उनका ये प्यार हमेशा खुशियां बरसाएगा? क्या उनकी ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही रहेंगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए दिल से दिल तक विद खुशी का अगला एपिसोड। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी।
कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।